की हालचाल। तो एकदम बढ़िया। तो चलिए, इससे पहले के वीडियो में हम आपको बताए थे 5 पॉइंट एक्सरसाइज का 5.1 का जो है सो 3 नंबर तक बता दिए थे और आज हम 4 नंबर देखेंगे। तो देखिए, 4 का सवाल कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और जो कह रहा है उसके आगे 3 पद लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम सार्वंतर चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर सार्वंतर इसका निकल जाएगा तब हम देखेंगे कि इस एपी में अगला 3 पद कौन कौन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला मेरा काम क्या होगा, D1 निकालना, यानी D1 मतलब पहला सार्वंतर। क्या होता है D1 मतलब? पहला सार्वंतर होता है। पहला सार्वंतर निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। A2 मतलब हुआ दूसरा पद और A1 मतलब हुआ पहला पद, यानी पहला सर्वांतर बराबर क्या लिखेंगे हम? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए, दूसरा पद हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है और पहला पद देखिए क्या है, 2 है। तो देखिए, इसका यहाँ पे पहला सर्वांतर निकल रहा है 2। अब देखिए यहाँ पे, अब हम निकालेंगे दूसरा सर्वांतर यानी D2। चलिए, D2 देखिए क्या है, D2 बराबर क्या होगा मेरा, तीसरा पद माइनस होगा दूसरा पद। देखिए, तीसरा पद हमारा क्या है, यहाँ पे 8 है। क्या है? 8 है। अब देखिए A2 देखिए क्या है, A2 है मेरा 4। चलिए, A2 4 है। अब देखिए, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 4 निकलेगा। और हम जानते हैं कि पहला सर्वंतर और दूसरा सर्वंतर बराबर होगा। उसके बाद हम अगला सर्वंतर चेक करेंगे, वो भी अगर बराबर होगा तो मेरा ये जो सीक्वेंस है ये मेरा एपी में होगा। और अगर सर्वंतर बराबर नहीं होता है तो उस केस में हम क्या समझेंगे कि ये एपी में नहीं है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चूंकि D1 जो है ये बराबर नहीं है D2 के। क्या है? पहला सार्वंतर जो है वो दूसरे सार्वंतर के बराबर नहीं है। तो हम क्या समझेंगे कि ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए क्या शर्त होता है कि पहला सार्वंतर बराबर होना चाहिए दूसरा सार्वंतर के, और दूसरा सार्वंतर तीसरे सार्वंतर के। इसी तरह से अगला पद भी होगा, वो भी अगला सार्वंतर के अगर बराबर में होगा तब वो एपी में कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, नहीं है। चलिए, यहीं तक इसका आंसर होगा। और इसके अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तब तक। तो देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पहला सार्वंतर निकालेंगे, फिर दूसरा सार्वंतर देखेंगे, वो अगर बराबर होगा पहला सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर के, तो हम फिर आगे चेक करेंगे कि तीसरा सार्वंतर दूसरा सार्वंतर के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका काम होगा क्या, कि हल लिखना। देखिए, हल लिखते हैं और D1 बराबर हम निकालना कोशिश करते हैं। देखिए, D1 बराबर हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। अब देखिए, A2 का मतलब होता है कि दूसरा पद और A1 का मतलब होता है पहला पद। तो देखिए, मेरा दूसरा पद क्या है, यहाँ पे 5/2 है। कितना है? 5/2। और देखिए वही A1 कितना है, 2 है। अगर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये 2 निकलेगा, और ये इस 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 होगा, और 5 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो चलिए 5 हो गया। अब देखिए, इस 1 से इस 2 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ 5 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, 1 होगा, और नीचे में 2 होगा, यानी 1/2 पहला सार्वंतर निकला। अब देखिए, दूसरा सार्वंतर हम चेक करते हैं, यानी D2 बराबर हम क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब देखिए, हमारा तीसरा पद कितना है, 3 है। देखिए, 3 माइनस करेंगे 5/2 है दूसरा पद। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए, इस 1 से 2 में भाग करेंगे क्या होगा, 2 होगा, और 2 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। चलिए, अब देखिए, इस 2 से भाग करेंगे 2 में
तो कितना होगा, भागफल 1 होगा, और 2 में गुना 5 से गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 5 होगा। अब देखिए घटाएंगे तो क्या होगा 1/2, ये भी होगा। अब देखिए पहला सार्वंतर जो है दूसरा सार्वंतर के बराबर है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे तीसरा सार्वंतर भी इसके बराबर है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं तीसरा सार्वंतर यानी D3। तो देखिए D3 को हम क्या लिखेंगे, A4 माइनस क्या करेंगे A3 करेंगे। अब देखिए हमारा A4 कितना है 7/2 है, देखिए 7/2 लिखेंगे। अब माइनस है, माइनस देखिए कितना है 3 हो जाएगा, माइनस A3 कितना होगा 3 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 करेंगे, 2 से 2 में भाग करेंगे तो भागफल 1 निकलेगा, और 7 से गुना करेंगे 1 में कितना होगा 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे इस 1 से इस 2 में भाग करेंगे तो भागफल कितना होगा 2 होगा। अब देखिए उस 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 होगा, और नीचे में देखिए 2 है। अब यहाँ पे आप देखिए कि D1 जो है D2 के बराबर है, और D2 कितना है D3 के बराबर है, यानी इसका सार्वंतर जो है सो बराबर है, और सार्वंतर क्या होगा इसका 1/2 होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, यानी इसका सार्वंतर बराबर है, इसीलिए हम सार्वंतर क्या लिखेंगे, सार्वंतर सबका कितना है 1/2 है। सार्वंतर बराबर कितना होगा 1/2, इसीलिए यह AP में है, लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए यह AP में है। अब देखिए इसका अगला पद लिखेंगे, यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगला पद, अगला पद यानी A5 लिखेंगे। तो A5 के लिए क्या फॉर्मूला होता है A + 4D होता है, क्या होता है जितना जितना जो पद गारा निकालने के लिए उससे एक कम D A में जोड़ेंगे, यानी A देखिए हमारा कितना है, A यहाँ पे मेरा कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे हम लिखेंगे, प्लस देखिए 4 है तो 4 देंगे, इंटू D देखिए कितना हमारा 1/2 है, तो चलिए 1/2 लिखते हैं। अब देखिए इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। अब देखिए ये 2 प्लस यहाँ पे बचा कितना 2। अब देखिए इसका अगला पद क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए A6 हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए A6 बराबर हम क्या लिखेंगे A + 5D लिखेंगे, कहिए जी सर। अब देखिए यहाँ पे हमारा A कितना है तो 2 है। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इंटू देखिए D कितना है हमारा 1/2 है, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 2 प्लस यहाँ पे हो गया 5/2। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ पे देखिए करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे में 2 होगा, और इससे इसमें भाग लगेंगे तो भागफल 2 होगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना होगा भागफल 1 होगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा। अब देखिए 5 4 9 हो गया बट्टे 2 हो गया, इसका अगला पद हो गया। अब देखिए हमको A7 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है 3 पद निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ से A7 हम निकालते हैं, A7 बराबर हो जाएगा A + 6D। तो देखिए A है 2 + 6 इंटू 1/2 होगा, क्योंकि सार्वंतर 1/2 है। तो यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 6 जो है सो कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे देखिए 2 + 3 बचेगा, तो ये हो गया 5। ये हो गया हमारा अगला 3 पद। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा प्रश्न मेरा कुछ इस टाइप का है, यहाँ इसको हम कैसे हल करेंगे उसको देखिए आप। यहाँ पे पहला काम मेरा क्या होगा कि मेरा D1 निकालना होगा, तो D1 बराबर क्या होगा A2 - A1 होगा, यानी मेरा दूसरा पद जो है यहाँ पे -3.2 है, और माइनस करना पड़ेगा A1 देखिए A1 के जगह पे कितना है 1.2 है। अब देखिए यहाँ पे -3.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.2। अब देखिए यहाँ पे -3.2 में अगर 1.2 जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 3.2 में अगर जोड़ेंगे कितना 1.2, यहाँ पे देखिए अगर घटेगा ये तो क्या हो जाएगा 2 से 2 गया 0,
और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट देंगे। यहाँ पे देखिए -3 में +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, यानी -2 हो जाए, -2 यहाँ पे हो रहा है, -2.0 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम अगला पद निकालेंगे, अगला यानी अगला सारांतर हम निकालेंगे, यानी d1 बराबर कितना हो गया, -2.0। अब देखिए यहाँ पे d2 निकालेंगे, तो d2 बराबर क्या होगा, a3 माइनस होगा a2। अब देखिए a3 बराबर कितना है, a3 बराबर है -5.2 माइनस a2, a2 की जगह पे कितना है, -3.2। अब देखिए यहाँ पे -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3.2। अब देखिए इसको अगर घटाएंगे तो क्या होगा, -2.0 होगा। अब देखिए अगर इसका d3 अगर निकालने की कोशिश करें तो d3 बराबर क्या होगा, a4 माइनस होगा a3। अब देखिए a4 हमारा कितना है, -7.2, और देखिए माइनस होगा -a3 कितना है, -5.2 है। अब देखिए यहाँ पे -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, और ये घट के कितना हो जाएगा, -2.0, यानी कि हमारा सारांतर जो है हर जगह बराबर है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि d1 बराबर है d2 के और d2 बराबर है d3 के, इसीलिए सारांतर हमारा कितना होगा, सारांतर बराबर मेरा कितना होगा, -2, यानी -2.0 को क्या लिख सकते हैं, -2। इस पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे इसको। अब देखिए अगला 3 पद कह रहा है, फिर से निकाल लेंगे, यानी अगर ये एपी में है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है तो 3 पद कह रहा है निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे A4 तक दिया हुआ है, तो A5 हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A5 बराबर फॉर्मूला होगा A + 4D। तो देखिए A हमारा कितना है, -1.2 है, -1.2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और 4 है तो 4 देंगे, इंटू में क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इंटू में इसका सारांतर कितना है, तो -2 है। अब देखिए यहाँ पे -1.2 प्लस यहाँ पे ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -8 होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। अब देखिए A6 हम निकालने की कोशिश करें तो A6 बराबर क्या होगा, A + 5D होगा, और देखिए A हमारा कितना है, -1.2 है, कितना है, -1.2, प्लस 5 है तो 5 देंगे, डी की जगह पर -2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1.2 माइनस हो जाएगा ये 10। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, -11.2 होगा। अब देखिए A7 निकालने की हम कोशिश करते हैं अगला पद, तो A7 बराबर हम क्या लिखेंगे, A + 6D। तो A देखिए हमारा कितना है, -1.2 है, और 6 है तो 6 लिखेंगे, और D के जगह पे क्या लिखेंगे, -2। अब देखिए यहाँ पे -1.2 हो गया, अब माइनस हो जाएगा ये 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -13.2 होगा, -13.2 हो गया। तो चलिए इसका A7 कितना हो गया, -13.2, और देखिए इसका अगला 3 पद यही हुआ। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और चलते हैं 4 के चौथे नंबर प्रश्न। तो आइए अब हम देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, यहाँ पे -10 है, -6 है, -2 है, और -2 है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे D1 निकालना है। तो D1 बराबर हम क्या लिखेंगे, D1 बराबर लिखेंगे A2 - A1। तो देखिए हमारा A2 क्या है, यहाँ पे -6 है, और माइनस यहाँ पे देखिए A1 की जगह पे -10 है, तो -10 देंगे। अब देखिए -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए +10 और -6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका D1 4 निकल गया। अब देखिए D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर क्या होगा, A3 अब माइनस क्या होगा, A2 होगा।
अब देखिए हमारा A3 कितना है, तो -2 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। और A2 की जगह देखिए क्या है, -6 है, तो अब देखिए -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब देखिए +6 है और -2 है, तो यहाँ पे ये घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम D3 निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा। तो देखिए हमारा A4 कितना है, 2 है, तो देखिए 2 माइनस, यहाँ पे देखिए A3 कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए 2 आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। अब देखिए 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, D1 D2 और D3 बराबर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि सार्वांतर जो है सो बराबर है, तो यह AP में होगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सार्वांतर हमारा यही होगा 4, सार्वांतर बराबर 4, और इसीलिए यह क्या होगा, यह AP में होगा। इतना चीज लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है अगर AP में है तो इसका अगला 3 पद निकालिए। तो देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब अगला 3 पद, अगला 3 पद। अब देखिए यहाँ तक A1 A2 A3 A4, अब A5 आपको निकालना है, तो A5 बराबर हम क्या लिखेंगे, A+4D फॉर्मूला होता है इसका, तो लिखेंगे ये। अब देखिए A के जगह पे क्या है, यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे A के जगह पे -10 लिखेंगे, अब +4 इंटू, यहाँ पे देखिए D के जगह पे क्या है, D के जगह पे 4 है। अब देखिए यहाँ पे -10 अब प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 16 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 6 बचेगा। अब देखिए A6 हम यहाँ से निकालेंगे, तो A6 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A+5D होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे A+5D। देखिए A की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए -10 है, और 5 इंटू D की जगह पे देखिए क्या है, यहाँ पे 4 है, तो देखिए 4 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया -10 अब +5 के 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से अगर 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। और देखिए यहाँ पे A7 हम निकालेंगे तो क्या होगा, A7 बराबर क्या होता है, A+6D होता है। तो देखिए A की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या है, -10 है, और +6 इंटू D के जगह पे देखिए क्या है, 4 है, तो 4 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -10 प्लस 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए 24 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। अब देखिए हमारा ये कह रहा था सवाल, जो अगर AP में है तो इसका अगला पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा था। देखिए AP में था तो इसका सार्वंतर 4 हो गया और अगला 3 पद ये हो गया, A5 A6 और A7। तो यही आपको निकालना था, तो यही आपका आंसर हो गया। ये भी हुआ आंसर, इसका अगला 3 पद ये हुआ। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 4 के 5वें नंबर प्रश्न को। तो देखिए 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, 3 है, 3 + √2 है, और 3 + 2√2 है, और यहाँ पे देखिए 3 + 3√2 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले आपको D1 निकालना होगा, जो कि D1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A2 - A1 होता है। तो चलिए A2 - A1 लिखते हैं। देखिए A2 हमारा क्या है, 3 + √2, और -A की जगह पे देखिए क्या है, 3 है। अब देखिए 3 को √2 में से एगो 3 हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। चलिए अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो देखिए D2 बराबर क्या लिखेंगे हम, A3 माइनस क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। तो A3 की जगह पे देखिए क्या है, यहाँ पे 3 प्लस 2√2 है, अब माइनस क्या है, माइनस देखिए A2 की जगह पे क्या है, 3 + √2 है। अब देखिए यहाँ पे 3√2 3√2 3 + 2√2 माइनस है 3 + √2। अब देखिए यहाँ पे 2 गो √2 है और यहाँ पे 1 गो √2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 से 3 कट जाएगा।
और देखिए यहाँ पे 2 को रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। अब देखिए अब हम D3 निकालेंगे की कोशिश करें तो D3 बराबर क्या लिखेंगे हम, A4 माइनस A3 लिखेंगे। कहिए जी सर। अब देखिए A4 कितना है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, माइनस A3 की जगह पे देखिए क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 है। अब देखिए यहाँ पे E3 से A3 कट जाएगा और यहाँ पे 3 रूट 2 है और यहाँ पे प्लस में है कितना 2 रूट 2, माइनस में ये होगा, ये माइनस इसमें जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये अगर इस टाइप से लिखे इसको तो हम क्या हो जाएगा, ये देखिए आप 3 प्लस 3 रूट 2, ये अंदर जाएगा माइनस तो क्या होगा माइनस 3 और ये माइनस जाएगा अंदर तो क्या होगा माइनस 2 रूट 2। अब देखिए E3 से ये 3 कट जाएगा। कहिए जी सर। कटेगा, काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि D1 D2 और D3 बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, इसीलिए सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर बराबर हो जाएगा रूट 2। अब देखिए इसीलिए यह AP में होगा, ये चीज आपको लिखना है। अगर AP में है तो कह रहा है इसका अगला 3 पद लिखने के लिए, तो चलिए लिखते हैं अगला 3 पद, अगला 3 पद और यहाँ पे डैश लगाते हैं। देखिए A5 बराबर हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे। कहिए जी सर। अब हमारा A देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, अब प्लस 4 देंगे इंटू देखिए D हमारा क्या है रूट 2 है तो रूट 2 लगेंगे। अब देखिए 3 प्लस 4 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये सोल्व नहीं होगा तो यहाँ पे A5 हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे तो A6 निकालेंगे अगला पद, तो A6 बराबर हम क्या लिखेंगे A प्लस 5D लिखेंगे। कहिए जी सर। अब देखिए यहाँ पे A के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 देंगे और 5 है तो 5 लगाएंगे और रूट 2 है यहाँ पे D तो रूट 2 लगाएंगे। अब देखिए 3 प्लस 5 रूट 2 ये हो गया। अब इसके बाद सोल्व नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, तो अगला पद क्या होगा A7 होगा, तो A7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे A प्लस 6D लिखेंगे। अब देखिए A हमारा क्या है यहाँ पे 3 है प्लस 6 इंटू D देखिए हमारा क्या है D कितना है रूट 2 है तो रूट 2 यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए 3 प्लस 6 रूट 2 ये हो गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A5 यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए अगला 3 पद है ना ये, तो A5 बराबर क्या हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। अब देखिए A6 कितना हो गया 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 कितना हो गया 3 प्लस 6 रूट 2, यही इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से और चलते हैं 4 के छठे नंबर प्रश्न को। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का है। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है यानी हल लिखना है और क्या लिखना है D1 पहले चेक करना है आपको A2 माइनस A1। तो A2 देखिए हमारा क्या है 0.22 और माइनस देखिए क्या होगा A1 होगा 1.2। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0.22 घटाएंगे क्या 0.2, अगर आगे कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे और घटाएंगे। देखिए यहाँ पे हो गया 2, इसको घटाएंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अच्छा ऐसा नहीं है ना, हाँ ठीक, देखिए क्या हो गया 0.10। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0.02। अब देखिए अगला पद हम क्या करेंगे D2 निकालेंगे कैसे। देखिए D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। अब A3 देखिए हमारा क्या है 0.222 माइनस 0.22।
अब देखिए इसको घटाएंगे 0.222, अब माइनस करेंगे 0.22, आगे कुछ नहीं तो जीरो लगाएंगे, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 0.0, देखिए इतना हुआ 0.002। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसका पहला सर्वांतर और दूसरा सर्वांतर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू है D2 के, इसीलिए यह AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। अगर AP में नहीं होगा तो इसका अगला पद हम कैसे लिखेंगे, इस यही तो पूछ रहा था, अगर AP में है तब अगला पद लिखिए, यानी ये AP में नहीं है क्योंकि इसका पहला सर्वांतर और दूसरा सर्वांतर बराबर नहीं है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं इसके 7वें नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न हमारा है 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो वही प्रक्रिया इसमें भी लागू होगा। D1 चेक करेंगे तो D1 बराबर होगा A2 - A1, तो A2 देखिए क्या है -4, माइनस लगाएंगे और देखिए क्या है 0 है, -4 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा -4 होगा। अब देखिए D2 चेक करेंगे तो D2 बराबर क्या लिखेंगे A3 - A2, तो A3 देखिए हमारा क्या है -8 है, माइनस लगाएंगे और A2 की जगह पे -4। अब देखिए -8 या माइनस हो जाएगा +4, अब देखिए -8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। अब देखिए D2 निकल गया, अब चेक करेंगे D3, और D3 क्या होगा A4 - A3 होगा, A4 देखिए -12 है और माइनस क्या होगा A3 की जगह पर -8। अब देखिए -12 ये माइनस प्लस होगा 8, अब देखिए -12 +8 होगा तो क्या होगा -4 होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि D1 जो है बराबर है D2 के और D3 के बराबर है, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4 और यहाँ भी -4, इसीलिए सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर -4 हो जाएगा, -4, और इसीलिए क्या होगा यह AP में होगा, AP में होगा ये। अगर ये AP में है तो इसका अगला 3 पद भी निकालना होगा, अगला 3 पद देखिए A5 निकालेंगे, यहाँ पे A4 तक है तो क्या होगा A + 4D होगा। देखिए A की जगह पे क्या है 0 है, +4 × D देखिए क्या है -4 है, देखिए अब 0 प्लस ये होगा दुगुना तो क्या हो जाएगा -16, अब ये क्या निकला -16। अब देखिए A6 निकालेंगे तो क्या होगा A6 बराबर हम लिखेंगे A + 5D, तो A की जगह पे है यहाँ पे 0 और 5 × D देखिए क्या है -4 है। अब देखिए 0 अब माइनस क्या हो जाएगा 20, अब देखिए क्या हो गया -20। अब A7 निकालेंगे तो क्या होगा A + 6D, A देखिए हमारा 0 है +6 × D -4 है, अब देखिए 0 अब -24 हो जाएगा -24, और यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए A5 बराबर -16, A6 बराबर -20 और A7 बराबर -24, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 4 के 8वें नंबर प्रश्न की। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न हमारा है -2 है, -2 है, -2 है और -2 है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भी वही प्रक्रिया आपको अपनाना है। D1 चेक करना है आपको A2 - A1 करके। A2 देखिए हमारा क्या है -2 -1/2, माइनस क्या है देखिए -1/2। अब देखिए यहाँ पे -1/2, ये माइनस क्या हो जाएगा +1/2। अब देखिए ये -1/2 और यहाँ पे +1/2, ये क्या होगा कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे D2 अगर चेक करेंगे तो क्या होगा A3 या -A2 होगा। A3 देखिए क्या है हमारा -1/2, अब माइनस A2 कितना है -1/2।
अब देखिए -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये -1/2 और ये +1/2 दोनों कट के 0 होगा। अब देखिए A3 चेक करेंगे तो क्या होगा, A4 माइनस A3। अब देखिए A4 हमारा क्या है, -1/2, माइनस करेंगे A3 भी -1/2। अब देखिए -1/2, ये माइनस माइनस +1/2। अब देखिए ये -1/2 +1/2 कटेगा और 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, इसीलिए सार्वंतर बराबर होगा 0, इसीलिए यह AP में होगा। अब देखिए अगर AP में होगा तो इसका अगला 3 पद भी निकालना है। अगला 3 पद A5 बराबर क्या लिखेंगे, A + 4D। A देखिए हमारा क्या है, -1/2 +4 है, D के जगह पे क्या है, 0 है। अब देखिए -1/2 + 0 यानी क्या हो जाएगा, -1/2 में 0 जोड़ेंगे यानी कुछ नहीं जोड़ना है, 0 मतलब कुछ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/2 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A6 निकालेंगे तो क्या होगा, A6 होगा A + 5D। ये देखिए हमारा क्या है, -1/2 + 5 इंटू D की जगह पे 0। अब देखिए -1/2 प्लस ये हो गया 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा, -1/2। अब देखिए इसका अगला पद A7 निकालेंगे तो A7 बराबर A + 6D। ये देखिए हमारा क्या है, -1/2 + 6 इंटू D 0। अब देखिए -1/2 प्लस ये हो जाएगा 0, ये हो गया -1/2। अब लिखेंगे अतः A5 बराबर -1/2, A6 बराबर -1/2 और A7 बराबर -1/2, यानी यही होगा, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 4 के 90वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो वही प्रक्रिया आपको फिर से अपनाना है। यहाँ पे A बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, और D1 आपको चेक करना है A2 माइनस A1। तो A2 देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, माइनस A1 की जगह पे 1 है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 2 होगा। अब देखिए D2 चेक करते हैं, D2 बराबर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। अब देखिए A3 हमारा क्या है, 9 है, 9 माइनस A2 की जगह पे 3 है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 जो है ये D2 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं होगा। चलिए आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 4 के 10वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न को तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, A है, 2A है, 3A है और 4A है। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे A की जगह पे देखिए A है और D1 चेक करेंगे A2 माइनस A1। अब देखिए A2 क्या है, मेरा 2A है, अब माइनस A की जगह पे A है, A1 की जगह पे A है। अब देखिए 2A में से 1 A जाएगा तो क्या बचेगा, A बचेगा। और D2 चेक करेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 की जगह पे देखिए क्या है, 3A है, अब माइनस 2A की जगह पे क्या है, A2 की जगह पे क्या है, 2A। अब A3A में से 2A जाएगा तो क्या बचेगा, A बचेगा। अब देखिए D3 चेक करेंगे, A4 माइनस A3 होगा। अब A4 देखिए क्या है, 4A है, माइनस A3 की जगह पे क्या है, 3 है। अब इसको घटाएंगे तो A बचेगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि D1 जो है बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, इसीलिए लिखेंगे सार्वंतर बराबर हो गया A। और हम क्या कहेंगे, इसीलिए यह AP में भी है, यह AP में है। तो अगर AP में है तो इसका अगला 3 पद
निकालना है। अगला 3 पद, यानी A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D। ए देखिए क्या है, A है, प्लस 4 इंटू डी की जगह पे क्या है, A है, यानी A प्लस 4A यानी 5A। अब देखिए A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D लिखेंगे। A के जगह पे A है, 5 इंटू डी के जगह पे A है। यहाँ पे देखिए A प्लस 5A यानी 6A। अब देखिए A7 निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 6D, और A के जगह पे A है और 6 इंटू डी के जगह पे A है, तो क्या हो गया, A प्लस 6A यानी A प्लस 7A यानी 7A हो गया ये। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे A5 बराबर 5A 6, A6 बराबर क्या लिखेंगे 6A, और A7 बराबर लिखेंगे 7A। चलिए यही इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 4 के 11वें नंबर को। तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, A है A स्क्वायर A क्यूब और A के पावर 4 है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए A1 के जगह पे क्या है, A है। अब देखिए D1 चेक करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। अब देखिए A2 के जगह पे क्या है, A स्क्वायर माइनस A1 के जगह पे क्या है, A है। अब देखिए इसका घात अगर सेम नहीं है तो ये नहीं घटेगा। इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। अब देखिए नहीं घटेगा तो यहीं छोड़ देंगे। और D2 चेक करेंगे। अब देखिए A3 माइनस A2 होगा। A3 की जगह पे देखिए क्या है, A क्यूब है, और A2 के जगह पे क्या है, A स्क्वायर है। अब देखिए ये घटेगा, नहीं घटेगा क्योंकि इसका घात अलग है और इसका घात अलग है, तो ये नहीं घटेगा तो यहीं इसको छोड़ देंगे। और देखिए D3 चेक करते हैं तो D3 बराबर हम क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3। देखिए A4 कितना है, A के पावर 4 है, और माइनस A3 की जगह पे A क्यूब है। अब देखिए इसका घात और इसका घात सेम नहीं है तो ये नहीं घटेगा। यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, और यहाँ भी अलग है। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के। अगर D1 D2 बराबर नहीं है D3 के तो यह AP में नहीं होगा, इसीलिए यह AP में नहीं होगा। जब सार्वंतर ही बराबर नहीं होगा तो ये AP में कैसे होगा, इसीलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर यही होगा। अब देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को। तो देखिए 12वां नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम पहले लिखते हैं अच्छा तरीका से, रूट 2 लिखे। अब देखिए रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 4 और 2 8। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का जोड़ा लगेगा तो ये बाहर आएगा और ये क्या बचेगा, रूट के अंदर 2 बचेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे 18 को लिखेंगे तो क्या होगा, 18 का देखिए गुणनखंड करते हैं हम तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 9 होगा, और 3 से काटेंगे तो 3 होगा। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 गुना 2 तिया 6 3 18। अब देखिए इसका जोड़ा लगा तो ये बाहर आएगा और रूट 2 अंदर रहेगा। अब देखिए 18 को इस तरह से लिख सकते हैं हम 3 रूट 2। अब देखिए 32 को गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 32 को करेंगे 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे तो होगा 8, 2 से लगाएंगे तो होगा 4, 2 से लगाएंगे तो होगा 2। अब देखिए रूट के अंदर में क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, यानी ये 2 निकलेगा और ये 2 निकलेगा, यानी 4 निकलेगा और ये रूट 2 हो जाएगा, यानी 4 रूट 2, और आगे इस तरह से चलता जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 4 रूट 2 तो हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब ये
अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ये अब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं है। तो अब देखिए इसको करेंगे, अब देखेंगे कि ए बराबर आप देखिए √2 है, और देखिए अब D1 चेक करने में आपको हल्का लगेगा। तो D1 में चेक करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। A2 तो देखिए A2 बराबर क्या है हमारा, A2 के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, 2√2 माइनस देखिए A1 के जगह पे √2 है। देखिए हम यहाँ से निकालते हैं D2, तो A3 माइनस A2, A3 के जगह पे देखिए क्या है 3√2 माइनस A2 के जगह पे 2√2। अब देखिए यहाँ पे 3 गो √2 और 2 गो √2 घट जाएगा, 3 गो √2 में से 1 गो √2 घटेगा तो क्या होगा, √2 बचेगा। अब देखिए D3 निकालते हैं, तो D3 बराबर हम क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3। A4 देखिए कितना है 4√2 माइनस A3 देखिए कितना है 3√2। अब देखिए 4 गो √2 में से 3 गो √2 घटेगा तो क्या गो √2 बचेगा, 1 गो √2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे D1 जो है वो बराबर है D2 के और बराबर है D3 के। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा था, √2 बचा था। 2 गो √2 में से 1 गो √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 गो √2 बचेगा। क्या को बचेगा, 1 गो √2 बचेगा, 1 गो √2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, √2 बचा। अब देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए सार्वांतर बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यह AP में है। यहाँ पे हम थोड़ा गलत बोल दिए थे तभी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे √2 ही होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा। यहाँ पे 2 गो √2 में से 1 गो √2 घटेगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब ये AP में है तो इसका अगला 3 पद भी लिखना है, अगला 3 पद, अगला 3 पद आपको लिखना है, अगला 3 पद। तो अगला 3 पद देखिए हमारा पहला पद क्या होगा, A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। अब A की जगह पे देखिए हमारा क्या है, √2 है, क्या है, √2 है, अब प्लस 4 इंटू D के जगह पे भी √2 है। अब देखिए यहाँ पे √2 प्लस 4 √2 बचा। अब 4 गो √2 में 1 गो √2 जोड़ेंगे तो क्या गो होगा, 5 गो √2 होगा। अब देखिए A6 निकालते हैं, A6 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 5D। अब देखिए A की जगह पे क्या है, √2 है और 5 इंटू D के जगह पे भी √2 है। अब देखिए √2 आप 5 गो √2 यानी 1 गो √2 और 5 गो √2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 गो √2 होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जोड़ेंगे A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, यानी A के जगह पे √2 है और 6 इंटू D के जगह पे भी √2 है। देखिए 1 गो √2 प्लस 6 √2 यानी 6 गो √2 और 1 गो √2 7 गो √2। अब देखिए अब लिखेंगे, अतः A5 बराबर कितना निकला, 5√2, A6 बराबर 6√2 और A7 बराबर 7√2 और यही इसका आंसर होगा। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 4 के 13वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न को तो 13वां नंबर प्रश्न देखिए हमारा है, √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप √3 को √3 लिख लीजिए, √6 को आप √6 लिख लीजिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 में बदल जाएगा और इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 2 निकल जाएगा और 3 बच जाएगा, यानी 2√3 इसको लिख सकते हैं। 2 दूना 4 3 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A बराबर कितना हो गया, √3। अब देखिए D1 चेक करते हैं, D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 देखिए हमारा क्या है, √6 है और A1 √3 है। अब देखिए ये नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि इस टाइप में घटता है, √5 √3 माइनस 2 √3 यानी
5 को रूट 3 में से 2 को रूट 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 को रूट 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 को रूट 3 रूट 3 बचेगा, और इस टाइप में नहीं घटेगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे D2 निकालेंगे तो D2 देखिए क्या है, A3 माइनस A2 होगा। A3 की जगह पे देखिए क्या है, 3 है, 3 माइनस A2 की जगह पे 6 है। अब देखिए ये भी नहीं घटेगा। अगर नहीं घटेगा तो लिखेंगे, चूंकि अगर नहीं घटेगा और ये बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह AP में नहीं होगा। अगर AP में नहीं होगा तब इसका अगला पद भी नहीं होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न को। देखिए 14वां नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका हल करने के लिए इसको देखिए, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 25 होगा और इसका स्क्वायर 49 होगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए हमारा a यहाँ पे 1 है और यहाँ पे D1 हम चेक करेंगे, A2 माइनस A1 होगा। A2 की जगह पे 9 है और A1 की जगह पे 1 है। अब इसको घटाएंगे तो 8 होगा। अब देखिए D2 यहाँ पे चेक करते हैं तो A3 माइनस A2 होगा। A3 यहाँ पे 25 है और A2 यहाँ पे 9 है। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए यहाँ पे A1 और A2 जो है, D1 और D2 जो है बराबर नहीं है। क्योंकि D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए यह AP में नहीं होगा। अगर ये AP में नहीं होगा तो इसका अगला पद भी नहीं होगा, इसीलिए यह इसका आंसर यही हो जाएगा। और चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न को और इसका की ओर। तो देखिए 15वां नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का है, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है और लास्ट में 73 है। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा और ये 73। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब देखिए a बराबर यहाँ पे 1 निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे D1 चेक करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी यहाँ पे 25 माइनस 1 होगा, यानी यहाँ पे 24 होगा। अब देखिए D2 चेक करेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। A3 की जगह पे 49 माइनस 25। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 24 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे D3 निकालेंगे तो क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा। A4 देखिए यहाँ पे कितना है, 73 है माइनस 49। अब देखिए यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पे बचा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी D1 D2 और D3 बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, इसीलिए सार्वांतर जो है वो 24 हो जाएगा और इसीलिए यह AP में होगा। अगर AP में होगा तो इसका अगला 3 पद A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D। A के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है और प्लस 4 इंटू 24। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 24 चौका कितना हो जाएगा, 96। अब देखिए 96 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब A6 निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 5D। अब देखिए A के जगह पे 1 है इंटू 5 इंटू D के जगह पे 24 है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 5 के 20 और बचा 2 और 5 10 तो 12, 120, 120 1 121। अब देखिए यहाँ पे A7 निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 6D, यानी A के जगह पे 1 और 6 इंटू D यानी 24। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 4 का 24
4 छा के 24, 4 दूना 6 चौके 24, 7 में बचा 2, 6 दूना 12, 2 14, 144, 1 145। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः A5 बराबर 97, A6 बराबर 121 और A7 बराबर 145 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और आज यहीं पे इसका 5.1 जो है से यहीं पे अध्याय खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ 5.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।